हवस एक ऐसी चीज है जो न जाने कितने रिश्तों को लेकर डूब लेती है। जी हाँ, एक श्रुति होती है, वह अपने पति मानस को टाइम न दे पाकर वह हवस का शिकार होती है। और वह हवस के शिकार में दो लोगों की जान चली जाती है। उसे नहीं पता था कि हवस की चीज इतनी बेकार होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज आपके क्राइम क्राइम सफर में आपको स्वागत करता हूँ। आपके लिए सामने लेकर आया एक सच्ची सच्ची घटना लेकर आया हूँ। दो कॉलेज के दोस्त होते हैं। वे बड़े ही एक दो कॉलेज के दोस्त होते हैं। वे साथ में ही पढ़ाई करते हैं। अब दोनों की जॉब लग जाती है। दोनों एक ही एक ही शहर में काम करते हैं। दोनों एक ही शहर में काम करते हैं और एक ही छत के नीचे रहते थे। एक दोस्त का नाम था अजय और दूसरे का नाम था मानस। दोनों कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड थे। उन दोनों की जॉब लग जाती है और शादी करने के बाद वह एक ही शहर में काम किया करते थे और एक ही छत के नीचे रहा करते थे। एक दिन अजय अजय एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाता है और कहता है कि मेरा घर की मरम्मत करवानी है। वो कॉन्ट्रैक्टर को इसका ठेका दे देता है और कॉन्ट्रैक्टर आता है और घर को देख कर चला जाता है। वो कहता है मैं कल से आऊँगा और काम शुरू कर दूँगा। कॉन्ट्रैक्टर अगले दिन अजय के यहाँ आता है और घर को देखता है। जैसे ही उसकी नज़र मानस के पत्नी श्रुति पर पड़ती है तो उसे देख के वह अट्रैक्ट हो जाता है। उसके उसके दिल में थोड़ी धड़कन सी तेज हो जाती है। उसे वह बहुत पसंद आ जाती है। तभी जो श्रुति होती है वह भी कॉन्ट्रैक्टर को देखकर थोड़ी हड़बड़ा जाती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर देखने में हैंडसम था थोड़ा, और चौड़ी छाती, हट्टा खट्टा मुस्टुंडा। वह बहुत ही हट्टा खट्टा मुस्टुंडा और हैंडसम दिखाई दे रहा था। फिर वह अपना घर का काम देखता है और कॉन्ट्रैक्टर अगले दिन काम करने आता है तो वह अजय अजय की बीवी और मानस की बीवी दोनों ही घर में होती है। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट की नज़र दोनों पर रहती है। तो अजय ऑफिस के लिए चला जाता है। तभी कॉन्ट्रैक्टर जाता है और अजय की पत्नी को छुपके से वह कपड़े सुखाने जाती है तो उसे देखता है। तभी तभी अजय की पत्नी, जिसका नाम होता है दिशा, वह उस कॉन्ट्रैक्टर को छुपके से देख लेती है और कहती है आपको क्या चाहिए। वह हड़बड़ा के कहता है मेम साहब मुझे पानी चाहिए। वह कहती है पानी नीचे ही रखा है। इतना कहकर कॉन्ट्रैक्टर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद कॉन्ट्रैक्टर की नज़र अजय मानस की पत्नी श्रुति पर पड़ती है। वह उसे भी ऐसे ही घूरता है। कुछ दिनों के बाद कुछ दिन के बाद फिर श्रुति जब अपना पति मानस ऑफिस से घर आता है तो वह कहता है आज बहुत थकान हो रही है। आज ऑफिस में काम बहुत था। आज बहुत थकान सी लग रही है। तभी मानस की पत्नी श्रुति कहती है चलो आओ मैं तुम्हारी थकान मिटा देती हूँ। वह कहता है नहीं बाबा, ऑफिस में बहुत काम है, मुझे सोना है, और वह सोने चला जाता है। ऐसे ही करते अजय ऑफिस के काम में इतना व्यस्त रहता था कि वह श्रुति को टाइम ही नहीं दे पाता था। एक दिन श्रुति अपने पति से फिर और कहती है कि आप मुझे कहीं घुमाने लेकर जाओ। उसका पति मना कर देता है नहीं बाबा, अभी तो छुट्टी मारा था ऑफिस से। अभी और छुट्टी मारूंगा तो मुझे छुट ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। इसीलिए वह घूमने का प्लान कैंसिल कर देता है। प्लान कैंसिल कर देने का सुनकर श्रुति बहुत ही नाराज हो जाती है और अजय से थोड़ी हिचकिचाने लगती है और थोड़ी बातें कम कर देती है। अगले दिन अगले दिन जब मानस ऑफिस के लिए जाता है तो उसकी पत्नी के साथ उसकी छे- थोड़ी चिड़चिड़ापन टाइप बातें होती है। यह कॉन्ट्रैक्टर देख लेता है और मानस को ऑफिस जाने के बाद कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर मानस की पत्नी से कहता है अब मेरे काम में बहु कुछ ही दिन बचे हुए हैं। आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इतना कहकर कहकर वो इतना कहता है। तभी अजय की पत्नी
सोचती है यही मौका है, क्या पता इसके बाद मुझे ऐसा कॉन्ट्रैक्टर मिले या ना मिले। वह कॉन्ट्रैक्टर से आकर्षित हो जाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है। एक दिन अजय की पत्नी दिशा दोनों को बातें करते हुए देख लेती है। फिर अगले दिन वह दिशा श्रुति के पास जाती है और कहती है दीदी मुझे ये कॉन्ट्रैक्टर जो है ना किशोर, ये मुझे थोड़ा ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रहा है। इसकी जो नज़र है ना वह बहुत ही बुरी है। वह तुम्हें भी बुरी नज़र से देखता है और मुझे भी बुरी नज़र से देखता है। श्रुति जो थी उसे तो सब पता ही था। फिर वह ऐसा बातें करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। वह कहता है पता नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर श्रुति रात को कॉन्ट्रैक्टर जो होता है किशोर उसे फोन लगाती है और कहती है कि जो दिशा है इसने हमें दोनों दोनों के बारे में पता चल गया है, इसे जल्द ही रास्ते से हटाना होगा। तभी किशोर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वह श्रुति के साथ मिलकर अजय की पत्नी दिशा को दिशा को किडनैप कर लेता है और उसे मारकर जो उसके यहाँ कॉन्ट्रैक्टर का जो काम दीवार चल रही थी उसमें दब मारकर दबा देता है। फिर अगले दिन अजय जब अपने ऑफिस से आता है तो वह सोचता है कि मेरी पत्नी कहाँ गई, और वह घर में भी ढूंढता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता है। तो वह जोर से आवाज लाता है दिशा दिशा दिशा, उसे कुछ जवाब नहीं मिलता है। तभी वह उदास होकर एक जगह बैठ जाता है और मानस को फोन लगाकर कहता है यार मेरी पत्नी बहुत देर हो गई, घर आई नहीं है, शायद पता नहीं वह कहाँ गुम हो गई। इससे पहले मुझे बिन बताए वह कहीं नहीं गई थी। तभी श्रुति आती है और कहती है भाई साहब आपकी पत्नी तो बाजार गई है मार्केट मार्केट लेने। वह कहती है वह कहता है नहीं मेरी पत्नी तो हो सकता है मार्केट जा सकती है, तो उसका भी वेट करते हैं। तभी शाम हो जाती है और मानस और अजय दोनों चिंता में लग रहे थे इसकी पत्नी अभी तक क्यों नहीं आती। वह मानस अजय को समझाता है और कहता है कि चलो भाई अब आपकी पत्नी नहीं आने वाली, हम चलकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं। वे दोनों लोग जाते हैं और पुलिस के पास अपनी रिपोर्ट लिखवाते हैं। ये जैसे ही रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तभी श्रुति को जो कॉन्ट्रैक्टर था किशोर उसे फोन लगाती है और कहती है कि मेरे पति और अजय दोनों रिपोर्ट लिखवाने गए हैं। फिर रिपोर्ट लिखवाने के बाद वे वापस आते हैं और छत पर अजय और मानस बातें करते हैं। यार ये जो किशोर है ना अपना कॉन्ट्रैक्टर, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। हो सकता है इसी ने मेरी बीवी को अगवा किया हो। मानस कहता है पता नहीं यार, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगले दिन जब कॉन्ट्रैक्टर किशोर अपने काम पर आता है तो अजय जाता है और कॉन्ट्रैक्टर की कॉलर पकड़कर कहता है तुम सच सच बोलते हो या तुम्हें पुलिस के हवाले करूं। वह वह अजय मानस के अजय जो होता है वह कॉन्ट्रैक्टर पर दो झापड़ लगाता है। तभी कॉन्ट्रैक्टर कहता है हाँ मैंने ही, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और वह मानस से कहता है कि जो तुम्हारी बीवी है उसी ने ही उसी ने ही मुझ पर लाइन मारी थी और बहुत जल्द मैं तुम्हारी बीवी को लेकर फरार भी हो जाऊंगा। और इतना कहकर कॉन्ट्रैक्टर चला जाता है। फिर अगले दिन अजय और मानस मानस कहता है यार अजय मुझे इस कॉन्ट्रैक्टर किशोर का जरूर कुछ करना होगा, नहीं तो यार ये मेरी बीवी को उड़ा ले जाएगा। उसी दिन उसी दिन रात को कॉन्ट्रैक्टर किशोर नशे की हालत में अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में मानस उसे मारने जाता है। तो वह मानस को भी म- मानस को मानस को रास्ते में उसे दिखाई देता है। तो वह उसे भी मारकर उसी दीवार में दफना देता है जहां उसने दिशा को दफनाया था। फिर फिर किशोर के लापता होने की खबर अजय को पड़ती है तो अजय पुलिस में रिपोर्ट लिखवाता है और और पुलिस को लेकर अजय मानस के घर जाता है। तभी उसकी पत्नी फोन पर कहती है माँ जी आपका बेटा ठीक ठाक है और वह
किसी काम से बाहर गया हुआ है, वह बहुत जल्द आ जाएंगे। वह जैसे ही फोन पे बातें करती है उसी टाइम वहां पर पुलिस आ जाती है। और उसमें अजय भी आता है पुलिस को। अजय पुलिस को लेकर वहाँ आ जाता है और कहता है, सर ये देखो, ये अजय, ये मानस की पत्नी है। इसका पति एक दिन से लापता हो गया है और इसे कुछ फिक्र भी नहीं है। श्रुति कहती है, जी नहीं भैया, मेरी तो बात अभी मेरे पति से ही हुई है, वह ठीक ठाक है और किसी काम से बाहर गए हैं। तभी पुलिस कहती है, बताइए आपकी कॉल हिस्ट्री चेक चेक करवाई। तभी महिला कांस्टेबल सामने आती है और श्रुति की कॉल हिस्ट्री चेक करती है। तो श्रुति कहती है, साहब मुझे माफ़ की दीजिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। ये सब उस कॉन्ट्रैक्टर किशोर ने किया गया है, मैं तो बस उसका साथ दे रही थी। तभी तभी पुलिस तभी श्रुति पुलिस को किशोर का ठिकाना बताती है। पुलिस अपने पुलिस तभी पुलिस किशोर के ठिकाने पर जाती है और किशोर जैसे ही पुलिस को देखता है तो वह भागने लगता है। फिर पुलिस किशोर को पकड़ लेती है और उससे कहती है अब तुम सच सच बताओ या फिर पुलिस अपने तरीके से मनाना जानती है। किशोर बताता है कि श्रुति और मैं आपस आपस में प्रेम करते हैं। मैं श्रुति से शादी करना चाहता था। मेरे श्रुति और मेरे नाजायज संबंध थे। हम दोनों को दिशा ने देख लिया था, इसलिए हमने उसे रास्ते से हटाने के लिए उसे मारकर मारकर अजय के रूम की दीवार में दफनाया है। और कहता है कि इससे पहले हमने किशोर को भी मारकर उसी दीवार में दफनाया है। जैसे ही ये जैसे ही ये अजय सुनता है तो अजय किशोर को बहुत मारने लगता है और कहता है, साहब ये ये श्रुति के कारण ही ये सब हुआ है। तुमने तो किशोर अजय कहता है, श्रुति तुमने तो अपना घर उजाड़ा ही उजाड़ा है, साथ में मेरा घर भी बर्बाद कर दिया। तुमने तुम्हारे पति को खो दिया और मेरी पत्नी जिसकी कोई गलती भी नहीं थी उसे भी तुमने उसे भी तुमने मौत के घाट उतार दिया। अरे तुम्हें प्यार चाहिए था तो तुम मानस को बोल सकती थी। तुम चाहे तो उससे तुम चाहे ये अजय कॉन्ट्रैक्टर से जा सकती, पर मेरी बीवी को क्यों मारा? उसका तो कोई कसूर भी नहीं था। पुलिस दोनों को दोनों को जेल भेज देती है और दोनों पर मुकदमा दर्ज किया जाता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। दोस्त, श्रुति हवस का शिकार ऐसे हुई कि उसमें उसने अपने पति को ही नहीं बल्कि अपना परिवार तो उजाड़ा ही उजाड़ा, साथ में एक श्रुति जिसकी कोई गलती भी नहीं थी और अजय के परिवार को भी उजाड़ दिया। दोस्त, सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने घर परिवार आदि पर ध्यान दें। जब तक के लिए ऐसे ही न्यू एपिसोड लाता रहूँगा। जब तक के लिए मिलते हैं हम अगले एपिसोड के लिए। मैं हंसराज कलसरे क्राइम एपिसोड से विदा लेता हूँ और मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।